ओम शांति। आप सब खुश हैं? आजकल दुनिया में बहुत सारे विधवाएं होते जा रहे हैं, वो भी यंग एज में, कम एज में ही वो विधवा होते जा रहे हैं। हम्म। तो इसमें पहला कॉज ये है उनकी दुख के लिए, उनके हस्बैंड के मरने की वजह से नहीं है, लेकिन एक हेल्दी हस्बैंड जो स्वस्थ है वो जल्दी मर जाते, उसके वजह से उनको बहुत दुखी होता है। दे- जब उनके बहुत प्रियजन मर जाते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। केवल उनके पति ही नहीं, लेकिन उनके प्रियजन जो बहुत स्वस्थ है और अचानक मर जाते हैं, तो वो उसको सहन नहीं कर पाते, वो उसको उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। हाँ, आपने ये भी सुना होगा, वो ये कहते होंगे कि मैं इसको सहन कर लेता, जब ये बहुत समय बीमारी से ग्रसित होकर फिर मरते तो वो ठीक रहता। लेकिन हम सभी को मरने से पहले उनको तड़पा तो नहीं सकते हैं, उनको दुखी तो देख नहीं सकते हैं। ये उनकी आत्मा में पहले से ही फिक्स है कि कितने समय तक वो उस शरीर में रहना चाहते हैं, रहना है। शरीर ही मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर मर जाती है, आत्मा दूसरे शरीर लेकर वो अपना पार्ट बजाते ही रहती है। हम दुख इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमें आत्माभिमानी की स्थिति के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। यही कारण है कि भगवान अंत में आते हैं, वो यही समय है, और वो आकर हमें ये ज्ञान देते हैं कि आप अविनाशी आत्मा हो, शरीर विनाशी है। आपके प्रियजन कितने भी प्यारे हो, लेकिन एक मृत्यु तो एक एक दिन आना ही है उनको। तो क्या ये आपको अज्ञानता नहीं लगती है कि ये जो विनाशी शरीर है, विनाशी लोग है, ये आपके साथ हमेशा रहेंगे करके? हाँ, हमें ये भी जानना है कि आपके पिता जो भी है वो आपको जो दे रहे हैं, ये आपके ही पुण्य कर्म है, जो आपने पिछले जन्म में किया है वो आपको आ रहा है। हाँ, सच्चाई यही है कि आपने जो पुण्य कर्म किया है वही आपको बचा रहा है, ना कि कोई मनुष्य आपको बचा रहा है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और वो बिस्तर पर ही है, तो उनके रिश्तेदार जो है वो मन से तैयार हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि ये शरीर छोड़ दे, इनका मृत्यु हो जाए। हाँ, ये अज्ञानता होने के कारण हमारे प्रियजन, जब वो हम उनके उनके साथ बहुत चिपक जाते हैं और उनको कुछ हो जाता है तो हम बहुत टूट जाते हैं। आ, उदाहरण हम्म, उदाहरण के लिए, एक बाई ने अपने अनुभव बताया कि उनको अपनी मम्मी से तो बहुत प्यार था, लेकिन उनकी मम्मी कम से कम लंबे समय से 2 साल तक बिस्तर पर ही बहुत बीमार थी। हाँ, तो वो बीमार थे और बिस्तर पर ही लंबे समय से पड़े रहे, तो क्या हो गया, पीछे से उनके शरीर में कीड़े लगने लग गए। तो भले उसको उसकी मम्मी से प्यार था, लेकिन उनका ये हालत देखकर, जैसे उनके पीछे कीड़े आने लग गए उनके शरीर से, तो वो भगवान से यही चाहता था कि अभी इनको उठा ले, मैं इसको ऐसे तड़पते हुए दुखी मैं देख नहीं सकता, ये ऐसी हालत में देख नहीं सकता। यही ह्यूमन की साइकोलॉजी है, हम कोई भी चीज अचानक नहीं चाहते हैं। अगर वो धीरे धीरे हो रहा है तो हम कोई भी चीज को फेस कर सकते हैं, उसको सामना करने हम तैयार रहते हैं। तो अभी हमारे पास दो चॉइस है। हाँ, इसी के वजह से अगर कोई एक लड़का कोई लड़की से प्यार कर रहा है और वो उसको अचानक धोखे दे देता है, तो वो लड़की उसको सहन नहीं कर पाती और वो सुसाइड भी कर लेती है। हाँ, दूसरी तरफ अगर आप ऐसे देखोगे कि अगर वो लड़की को पता चल जाता है कि ये लड़का मेरे को धोखा दे रहा है, और वो धीरे धीरे उसको वो लक्षण भी दिखते हैं, तो वो मानसिक रूप से तैयार हो जाती है उनसे अलग होने के लिए। भगवान हमें यही कहते हैं कि अभी हम कलयुग के अंत में जी रहे हैं। हम सबको पता है कि कलयुग पापों का युग है, और कलयुग के अंत में पाप इतने बढ़ेगी कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतने पाप बढ़ेंगे।
बाइबल में भी यही लिखा है कि आपके हाथ ही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको धोखा दे सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो या आपके कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी आपको धोखा दे सकता है। आपको लगेगा कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन जब ये सच में होता है तब हमको वो बहुत पेन देता है, दर्द देता है। हाँ, हम लोग रोज न्यूज़पेपर में ये तो पढ़ते ही होंगे, न्यूज़ सुनते ही होंगे कि कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके घर में गलत संबंध के वजह से वो सहन नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं। यही कारण है कि भगवान पहले से ही बता रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि अभी विनाश होने वाला है। पहली चॉइस ये है कि हम मान लें कि हमारे साथ ऐसे ऐसे नेगेटिव होंगे और उसके लिए हमें खुद को तैयार कर लेना है। लेकिन ये सुनने में आपको बहुत नेगेटिव लगेगा। तो सेकेंड चॉइस भगवान खुद देते हैं हमको। तो भगवान हमें यही कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी त्याग दो। तो इसमें सारे शारीरिक संबंध भी, रिश्तेदार सब आ जाते हैं, सब कुछ हमें त्याग करना है। तो हमें उन सारे संबंधों को कट करना है, खासकर हमारे शरीर के जो संबंध है, हमारे हेल्थ से, हमारे अंदर जो टैलेंट कलाएं हैं, हमारे जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, इन सब से जो भी हमारे संबंध हैं उन सबको हमें कट करना है। भगवान यहाँ हमें बताते हैं कि ये कल्प जो है 5000 वर्ष का है। इसमें पहला पार्ट जो है, पहला आधा पार्ट इसमें स्वर्ग है और इसके सेकेंड हाफ पार्ट नरक है। हाँ, हमने 63 जन्म लिया है नरक में और हम पाप करते ही आए हैं। तो आप सोच के देख सकते हैं कि हम लोग ने कितने पाप किए होंगे, केवल ये जन्म में ही हमने कितने पाप किए होंगे। तो फिर सोच के देखिए, एक जन्म में ही इतने पाप किए हैं तो पिछले 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए होंगे। तो ये पाप हमें भगाते रहते हैं और कोई ना कोई तरीका। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे सजा खाए। यही एक कारण है कि भगवान खुद इस कलयुग में अंत में आते हैं। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर में आते हैं जिसको ब्रह्मा बोलते हैं और उसके द्वारा ये ज्ञान देते हैं। और ये जो ज्ञान है ये सभी ब्रह्म कुमारी इस राजयोग सेंटर में बिल्कुल निःशुल्क फ्री सिखाए जाते हैं। तो इस पूरे ज्ञान का सार ये है कि हमें अपने को आत्मा समझकर उस परम धाम में परमात्मा जो 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 वो भी खुद एक पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको हमें याद करना है। जितना जितना हम भगवान के साथ खुद को कनेक्ट करते जाएंगे, उतना हम दुनियावी आकर्षण से दूर रहेंगे। और आप ये भी देख पाएंगे कि हम अपने अंदर के जो 5 विकार है उस पर भी हम जीत पाते जाएंगे। ये 5 विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इस पर हमें विजय होती जाएगी। तो भगवान ये भी कहते हैं कलयुग के अंत में कभी भी अचानक बहुत बड़ा विनाश, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा और यहाँ किसी के भी लाइफ का कोई भी गारंटी नहीं है, कोई कभी भी मर सकता है। खासकर 2019 के बाद जब से ये कोविड आया, हम देख रहे हैं कि कई लोग अचानक मर रहे हैं, वो भी यंग जो यूथ है वो भी अचानक मर रहे हैं, बहुत सारी डेथ होते जा रही है। एक लड़की तब तक किसी का भी डेथ की चिंता नहीं करेगी जब तक वो लड़का उसका हस्बैंड ना हो, तब तक उसको चिंता की जरूरत नहीं है। आजकल व्यक्ति मरने का जो परसेंटेज है वो 50% ज्यादा है पहले से। तो इसीलिए बुद्धिमत्ता यही होगी कि आप किसी से शादी ना करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। ये बच्चे के साथ भी है, अगर आप बच्चे से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो बच्चा पैदा नहीं करना भी अच्छा है। तो अभी आपके मन में ये भी प्रश्न होगा, तो उनका हालत क्या होगा जो पहले से ही शादी किए हैं, जिनको पहले से ही बच्चे हैं। तो इसीलिए भगवान उनको भी यही कहते हैं कि जितना हो सके उतना आत्माभिमानी हो जाइए। तो इसीलिए भगवान ये जो अभ्यास है आत्माभिमानी का, ये पहले अपने परिवार से ही शुरू कीजिए, ऐसे बता रहे।
सच्चाई यही है कि शरीर को ये आत्मा चलाती है, ये आत्मा शरीर को नहीं चलाती। हाँ, जो प्यार हम अपने बच्चे को करते हैं, ये आत्मा उस आत्मा को प्यार कर रही है, ना कि शरीर को। तो जो ज्ञान। जिनको ये ज्ञान है, तो वो ज्ञानी आत्माएं, उनको ये पता रहेगा कि हम आत्मा के साथ रोरियान कर रहे हैं, ना कि शरीर के साथ। लेकिन हम इस शरीर में बहुत सहज रूप से फंस जाते हैं, बिकॉज टू क्योंकि कॉन ओके। क्योंकि अभी हमारे सोल में इतने शक्ति नहीं है कंसंट्रेट करने के लिए। हाँ, ये कहने में तो इजी है, लेकिन करने में उतना इजी नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे को आत्मा देखने में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पावर की जरूरत होती है। हम बहुत सहज तरीके से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम आत्मा पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो जितना हम जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये हमारी सोल की ताकत को बताती है। अगर जल्दी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब हमारे सोल में बहुत ताकत कम है। तो हमारे सोल को शक्तिशाली बनाने के लिए एक ही मात्र साधन है कि हम परमात्मा को, पॉइंट ऑफ लाइट को जितना हो सके उतना याद करें। तो यही राजयोगा है। राजयोगा में शरीर को एक जगह पे बैठाने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, खाते पीते आप भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई जन्मों से पाप किए हैं। या 1 घंटा योग करके हमारे पाप को भस्म कर ले। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें मुझे याद करते रहना। यही एकमात्र तरीका है आत्मा में जो भी पाप है उसको मिटाने के लिए। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप को मरा हुआ समझना जब आप जिंदा है। हाँ, जब आप खुद को आत्मा समझने लगते हैं बिना शरीर का, तो इसका मतलब यही हुआ है कि आप इस देह से मर गए और देह के सभी संबंधों से मर गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसको नहीं करना, ऐसा नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ, शरीर में हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। और जब मैं शरीर से जाता हूँ, फिर उसके बाद वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आपको अपना कर्तव्य जिम्मेदारी करना ही है, लेकिन ऐसे ट्रस्टी आपको करना है। तो इसलिए ये जो परिवार है, ये परिवार आपका नहीं है। भगवान, मैं सर्वेंट, मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमें अपने आप को मरा हुआ समझना है, ना केवल इस परिवार के लिए, लेकिन पूरे दुनिया से ही हम मर गए हैं। अभी भगवान ही हमारे लिए संसार है, और हमें एक परमात्मा के साथ सारे संबंध निभाने हैं और किसी के साथ नहीं। हाँ, मुझे पता है कि आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा पहले स्टार्टिंग में, लेकिन अभ्यास के साथ सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। अगर अभी आप आलस अलबेलेपन में रह गए, इसको अभ्यास नहीं किए, तो फिर अंत में जब आपसे सब कुछ ले लिया जाएगा, तब आपको बहुत दुखी होगा, तड़पना पड़ेगा। जब आप परमात्मा के साथ संबंध रखते हैं, तब आप अपने परिवार के लोगों को भी अपने भाई के जैसे ही देखने लगते हैं, और अपने परिवार और बाहर वाले दुनिया के परिवार में आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, सभी एक समान लगेंगे। ये अभ्यास जब आप करते रहेंगे, तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके परिवार वाले सफर करें मरने से पहले, क्योंकि आपके मन में ये है कि वो भी मर गए और मैं भी मर गया, क्योंकि आप पहले से उस आत्मा की दुनिया में है। और आप जब कर्म करते हैं तो भी आपको आत्मा ही देखना है, शरीर को नहीं। जब आप ये अभ्यास करते रहेंगे, तो जब आपके सामने ही पूरा दुनिया विनाश होगा, तो आपको थोड़ा भी दुख नहीं होगा। इसके अलावा आप बहुत खुशी अनुभव करेंगे, क्योंकि कि विनाश के बाद एक नई दुनिया आने वाली है। क्योंकि हम जीवन भर इसके अभ्यास करते रहे हैं,
कि दुनिया विनाश के बाद वो जो स्वर्ग आ रहा है उसमें जाने के लिए। अगर कोई शादीशुदा लड़की ये राजयोगा प्रैक्टिस कर रही हैं और उनके पति अचानक मर गए, तो उनको दुख नहीं होगा, उनको कोई डिफरेंस नहीं पता होगा, क्योंकि दुनिया के लिए वो उसके पति था, लेकिन उनके मन में वो ये सोचे हैं कि भगवान ही मेरे पति हैं। हाँ, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के कोर मैसेज को समझ पाए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ आप सब इस अभ्यास को आप जीवन में लाए, इससे पहले कि टू लेट हो जाए। हाँ, क्योंकि दुनिया के विनाश से पहले हमें सब कुछ खोना पड़ेगा जो हम समझते थे कि सब अपने हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप एक अच्छी बुद्धिमानी डिसीजन लें। हाँ, दुनिया के लिए जो चीज बहुत गहरे दुख देते हैं, वही जो ये राजयोग अभ्यास करेंगे, उनके लिए वही चीज उनको बहुत आनंद देगा। आप सबको धन्यवाद इतनी देर ये वीडियो सुनने के लिए। हाँ, तो अपने नजदीकी राजयोगा सेंटर जानने के लिए आप गूगल में ढूंढ सकते हैं, और उसी में मुरली कई सारे लैंग्वेजेस में, भाषाएं में है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आप सबको धन्यवाद इसको देखने के लिए।